आज का हमारा बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो हम ये शुरू से पढ़ते हैं। When we do this exercise, we realize that healthy and disease in human communities are very complex issue with many interconnected causes। ठीक है, जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हम देखते हैं कि हेल्थ जो है जो ये दिया हुआ है, ये जो एक्टिविटी दी है इसको करने के बाद इन्होंने बताया हुआ है कि हेल्थ जो है डिजीज़ इन ह्यूमन कम्युनिटीज़, मतलब डिजीज़ जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स अफेक्ट डालती है ह्यूमन बींग्स के ऊपर विद मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज़, और इसके लिए बहुत सारे कॉजेज़ हैं। वी ऑल्सो रियलाइज दैट द आइडिया ऑफ वॉट हेल्थ एंड डिजीज़ मीन आर देमसेल्व्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कि हेल्थ जो है और जो डिजीज़ है ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। व्हेन वी आस्क व्हाट कॉजेज डिजीज़ एंड हाउ वी प्रिवेंट देम, जब हम ये देखते हैं कि डिजीज़ किससे होती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, वी हैव टू बिगिन बाय आस्किंग व्हाट दिस नोशन मीन्स। तो हमें ये समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो हैं बेसिक यूनिट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सेल्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। सेल्स जो किस किस से मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, लिपिड से। ठीक है, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलते हैं, पल्सेस से। कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च है विच वी टेक फ्रॉम द प्लांट्स। एंड फैट कहाँ से मिलता है हमें, मिल्क से। ठीक है, लिपिड कहाँ से, ऑयल से। तो ये सारे के सारे जो हैं ये अफेक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर। ऑल्दो द पिक्चर्स लुक क्वाइट स्टेटिक, इन रियली द लिविंग सेल इज अ डायनेमिक प्रोसेस। लिविंग सेल जो है ये एक डायनेमिक प्लेस है। समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग, कुछ ना कुछ होता रहता है। सेल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सेल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। इवन इन सेल्स दैट डू नॉट मूव देयर इज ए रिपेयरिंग गोइंग ऑन। वो सेल जो एक जगह से जो दूसरी जगह मूव नहीं करती उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, रिपेयरिंग की प्रोसेस होती है। न्यू सेल्स आर बीइंग मेड, नए सेल बन जाते हैं। जैसे हमारे कहीं चोट लग गई, चोट लगने के बाद में क्या है, वहाँ पे नई सेल बन रही है, तो वो जो नई सेल बन रही है वो उनको क्या बोलते हैं, रिपेयर। इन अवर ऑर्गन्स और टिश्यू देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होती हैं। द हार्ट इज़ बीटिंग, हार्ट बीट करता है। द लंग्स आर ब्रीथिंग, लंग्स जो हैं ब्रीथ करते हैं। द किडनी इज़ फिल्टरिंग यूरिन, किडनी जो है यूरिन को बनाती है। ब्रेन इज़ थिंकिंग, और ब्रेन जो है सोचने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें हम यही पे देख रहे हैं ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड। सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती हैं और सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द किडनीज आर नॉट फिल्टर यूरिन, किडनी जो है यूरिन को फिल्टर नहीं कर रही है, पॉइजनस सब्सटेंस विल एक्यूमुलेट। अगर किडनी यूरिन नहीं बना रही है तो उसके जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेज हैं वो हमारी बॉडी में मिक्स हो जाएंगे। अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, और हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली सोच नहीं सकता। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो ये सारी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी और रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी को। इन द अदर वर्ड्स फूड इज़ नेसेसरी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शन। फूड जो है वो ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, सेल और टिश्यू को फंक्शन करने के लिए। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। कोई चीज़ जो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने से रोकती है विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है। इट इज़ इन दिस कॉन्सेप्ट दैट वी विल नाउ लुक एट द नोशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज़ को। हाँ, हेल्थ एंड फेलियर, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या है। वी हैव हर्ड दैट वर्ड हेल्थ यूज्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड अस। ठीक है, हेल्थ जो है हम लोग रेगुलरली सुनते रहते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है। ठीक है, वी यूज़ इट अवर सेल्फ एज वेल।
हम इसे अपने लिए भी यूज़ करते हैं। When we say things like my grandmother's health is not good, अगर मैं बोलूँ मेरी ग्रैंड मदर की हेल्थ सही नहीं है, our teacher use it when they scold us saying this is not a healthy attitude। ठीक है, ये बोलने का हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, हमारे टीचर हमको बताएंगे। व्हाट डज द वर्ड हेल्थ मीन्स, हेल्थ का क्या मतलब है। इफ़ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। हेल्थ का मतलब हमेशा क्या होता है, बीइंग वेल, अच्छा है, अच्छा होना चाहिए। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेलबींग इज इफेक्टिव फंक्शनिंग, ये क्या है, एक इफेक्टिव फंक्शनिंग है। फॉर अवर ग्रैंड मदर बीइंग वेल टू गो आउट टू मार्केट और विजिट नेबर्स इज बीइंग वेल। हमारी जो ग्रैंड मदर हैं वो हेल्दी हैं, मार्केट जाती हैं और हमारे पड़ोस में जाती हैं, तो बीइंग वेल ठीक है। एंड नॉट बीइंग वेल टू डू सच थिंग्स इज पुअर हेल्थ, और अगर वो नहीं जा पाती हैं तो हम क्या बोलेंगे, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इज द क्लासरूम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड इज कॉल्ड ए हेल्थी एटीट्यूड। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया है, बोलने का सही तरीका हेल्दी एटीट्यूड क्या है, कि हम किसी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करें और कैसे बोलें। वाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड द अपोजिट। ठीक है, और वरना उसके इस तरीके से नहीं होगा तो उसके अपोजिट होगा। हेल्थ इज देयर फॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। अगर कोई पर्सन फिजिकली एक्टिव है, मेंटली एक्टिव है, सोशली एक्टिव है, तो उसको बोलते हैं हेल्दी। इसके बाद में नेक्स्ट है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। हेल्थ मीन्स, इफ हेल्थ मीन्स a state of physical, mental and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on our own। अगर हेल्थ का मतलब है कि हम फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक है, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑन आवर ओन। ठीक है, हाँ हम ठीक है, हेल्थी हैं। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स। हर एक ऑर्गेनिज्म की हेल्थ जो है वो हमारे सराउंडिंग डिपेंड करती है, हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। द एनवायरनमेंट इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे चारों तरफ का फिजिकल एनवायरनमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज एट रिस्क इन ए साइक्लोन इन मैनी वेज। ठीक है, हेल्थ जो है क्योंकि हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट पे है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट अगर चारों तरफ का इन्फेक्टेड है तो हमारी हेल्थ भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। बट इवन मोर इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन बींग्स लाइव इन सोसाइटी। ह्यूमन बींग्स जो है सोसाइटी में रहते हैं। अवर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज एन, तो अवर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अवर इंडिविजुअल हेल्थ। हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो हमारी हेल्थ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी लिव इन विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़, इन सच प्लेसेस इवन अवर फिजिकल एनवायरनमेंट इज डिसाइडेड बाय अवर सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, कि हमारा फिजिकल, हमारे विलेजेस में, हमारे टाउन में, हमारे सिटी में जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। क्या होगा अगर कोई भी कूड़ा जो इकट्ठा हो रहा है उसको ना हटाए। व्हाट वुड हैपन इफ नो वन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लियरिंग द ड्रेन्स। क्या होगा अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले गटर वगैरह को साफ करने की। दैट वाटर डज नॉट कलेक्ट इन स्ट्रीट और ओपन, और एंड इंश्योरिंग कि वाटर जो पानी जो है ना तो किसी गली में ना किसी ओपन जगह पे इकट्ठा होगा। सो देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन अवर स्ट्रीट। तो यहाँ पे एक ऐसी डील होनी चाहिए जहाँ पे गार्बेज को कहीं ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। और इफ़ देयर इज ओपन ड्रेन वाटर लाइंग स्टेगनेंट अराउंड वी लिव। अगर जैसे कोई रुका हुआ पानी है, कोई खुला हुआ गटर है, तो इससे क्या होगा कि उसके आसपास जो भी लोग रहते हैं उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसीलिए सो देयरफॉर पब्लिक क्लीनिंगनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। ठीक है, तो हमारे आसपास चारों तरफ सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है वी नीड फूड फॉर हेल्थ एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्न बाय डूइंग वर्क। हमें फूड की ज़रूरत होती है हेल्थ के लिए, और ये फूड जो है हेल्प करता है हमें वर्क करने में। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू अवेलेबल। तो हमें जो है
वर्क करना चाहिए ताकि हम पैसा कमा सके। पैसा कमाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स आर देयरफॉर नीडेड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास जॉब अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्थ। हमें अपनी हेल्थ के लिए खुश रहना चाहिए। एंड इफ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर वी कैन नॉट बी हैप्पी। अगर हम सब लोगों से बिहेव अच्छा नहीं करेंगे, एक दूसरे से डरते रहेंगे, तो हम खुश नहीं रहेंगे। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। सब लोगों के साथ बिहेव अच्छा करना, सबसे रिलेशन मेंटेन करना एक अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शंस बिटवीन कम्युनिटी इशू एंड इंडिविजुअल हेल्थ। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं कम्युनिटी इश्यूज के और हेल्थ के। डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्दी, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज। ठीक है, हेल्दी का मतलब क्या है और डिजीज का मतलब क्या है। द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिजीज। वर्ड जो है जिसका मतलब है डिजीज, हम इसको क्या बोल देंगे, डिजीज का मतलब क्या है, डिस्टर्ब्ड केस। ठीक है, जो कोई डिस्टर्ब है, चाहे वो फिजिकली डिस्टर्ब हो, चाहे वो मेंटली डिस्टर्ब हो, और चाहे वो सोशली डिस्टर्ब हो। डिजीज इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन बीइंग अनकंफर्टेबल। वो डिजीज जिसका मतलब होता है कि वो पर्सन अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। जैसे हमें बुखार है तो हमें फील होता है ना कि हमारे सर में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, तो वो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। However, the word is used in a more limited meaning. इसका जो मतलब है वो लिमिटेड है। We talk of disease when we can found a specific and particular cause for discomfort. जब हम देखते हैं कि इसका पर्टिकुलर क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। This does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that something is suffering, जैसे हम कहें कि something is suffering from diarrhea, किसी को डायरिया हो गया। डायरिया मतलब लूज मोशन, जो बहुत जल्दी जल्दी जाता है। ठीक है, तो विदाउट नोइंग एग्जैक्टली, तो वो जो जिसको डायरिया हुआ है उसका क्या रीज़न है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं।